बहुत जल्द रावलपिंडी से मरी तक ट्रेन चलाएंगे। मरी को कंक्रीट का जंगल बना दिया गया। इंतजामिया को हिदायत है कि तमाम गैर कानूनी तामीरात गिरा दी जाएं। वज़ीर आला पंजाब का मरी में नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। मरियम नवाज ने कहा, मरी के लिए टूरिज्म फोर्स बना दी है, स्कूलों की अपग्रेडेशन भी हो रही है। मरी जल्द दुनिया का बेहतरीन सियाहती मकाम होगा। सैनिटेशन के लिए बेहतरीन स्कीम लेकर आ रहे हैं। भूरबन में भी जदीद सहूलतों से आरास्ता हॉस्पिटल्स बनाएंगे। सामनी हॉस्पिटल के लिए 3 बसें चलाई जाएंगी। हमने वो वादे भी निभाए जो कभी किए नहीं थे। पीपल्स पार्टी को वज़ीर आला मरियम नवाज की कारकर्दगी से खौफ आता है। किसी सूबे का इंतजामी मामलात में मुदाखलत करना नामुनासिब है। परफॉर्मेंस का मुकाबला करें, इल्ज़ाम तराशी ना करें। इत्तेहादी ढंग का मशवरा दें तो ज़रूर लें। आपने तो सियासत शुरू कर दी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मान बुखारी का कहना है, हम बैरूनी इमदाद नहीं ले रहे, ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं? ज़रूरी नहीं कि सैलाब मुतासरीन BSIP में रजिस्टर्ड हों। मरियम नवाज ने जाग पंजाबी जाग वाली बात की। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, फिर भी मरियम बीबी नाराज हो जाती हैं। मुझ में और उस्मा बुखारी में बहुत फ़र्क है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं, जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासरीन को इलेक्ट्रिक बसें नहीं चाहिए, इन्हें इमदाद और घरों की बहाली चाहिए। हमारे अच्छे कामों से जिनका दिल दुखता है, अल्लाह उनको सब्र दे। चेक कर ले पंजाब को विफाक से कितना पैसा मिलता है और सिंध को कितना। भारतीय क्रिकेट बोर्ड से माफी नहीं मांगी, ना ही कभी मांगूंगा। भारतीय मीडिया की खबरें बेबुनियाद और प्रोपेगेंडा है। ACC सदर मोहसिन नकवी का एशिया कप ट्रॉफी तनाज़े पर भारतीय मीडिया के बयान पर रद्द अमल। कहते हैं, ट्रॉफी देने के लिए उस रोज़ भी तैयार था, आज भी तैयार हूँ। अगर भारत को ट्रॉफी चाहिए तो वो ACC के दफ्तर आकर खुद ले जाएं। भारतीय मीडिया झूठ पर चलता है, हक़ाइक़ पर नहीं। भारतीय मीडिया अपने अवाम को गुमराह कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास, खित्ते के ममालिक से ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर गौर। इजलास में तिजारत, तवानाई और राब्ताकारी पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान बाहमी ताउन से खित्ते की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। अमेरिकी सदर ने हमास को फिर बड़ी धमकी लगा दी। कहते हैं, अगर हमास ने अमन मुआहिदा कबूल ना किया तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसराइल उनके साथ जो करेगा उसकी मुकम्मल हिमायत करेंगे। गजा प्लान 3000 साल से जारी जंग खत्म करेगा। हमास को भी रजामंद होना पड़ेगा। उधर नेतन्याहू का कहना है कि हमास ने मंसूबा रद्द किया तो इसराइल अपना काम मुकम्मल करेगा। अब मंसूबा जंग के खात्मे से मुताल्लिक़ इसराइल के असूलों से मुताबिकत रखता है। मुआहदा यकीनी बनाएगा कि गजा इसराइल के लिए कभी खतरा नहीं बनेगा। सऊदी अरब ने भी ट्रंप के अमन मुआहदे की मुकम्मल हिमायत कर दी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। गजा जंग बंदी मुआहदे से मुताल्लिक़ मुशावरत। कतरी वज़ीर आज़म का कहना है, हमारा अवलीन मकसद जंग रोकना है। ट्रंप मनसूबे के कई नुकात वजाहत और मुज़ाकरात की मतकाज़ी हैं। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, गजा में फौरी जंग बंदी, बिला रुकावट इंसानी इमदाद की रसाई, तमाम यरगुबारियों की गैर मशरूत रिहाई होनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर ने फ़लस्तीन का 2 रियासती हल मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, बाहैसियत मुसलमान और पाकिस्तानी हम इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते, सिर्फ एक रियासत फ़लस्तीन को मानते हैं। फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़े होना हमारा ईमान है। फ़लस्तीनी अवाम की हर हद तक मदद करेंगे। आज़ाद कश्मीर के गयूर अवाम ने मुफाद परस्त नासिर की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ, तोड़फोड़ की कोशिश, कानून नाफिज करने वाले इदारे। भारत के आज़ाद कश्मीर में इंतशार की साजिश बेनकाब। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज को मनफी रंग देकर भारतीय मीडिया अपने मज़मूम मकासद हासिल करने में कोशिश करने लगा। पुरानी फुटेजेस और जाली वीडियो से कश्मीरी अवाम के जज्बात को भड़काने की साजिश खुलकर सामने आ गई। भारतीय मीडिया की रिपोर्टिंग में अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज को ड्रामाई अंदाज में पेश किया जाने लगा।
बाइस और खरीदारी ना करने के बाइस गंदम की पैदावार कम हो गई। फूड सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए गंदम की काश्त के लिए 55.8 बिलियन रुपए का पैकेज दिया है। वजीर आला सिंध का गंदम सपोर्ट प्रोग्राम से मुताल्लिक इजलास से खिताब। मुराद अली शाह की वजीर ज़राअत को गंदम की बम्पर फसल यकीनी बनाने की हिदायत। नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का बानी पीटीआई से तफ्तीश का फैसला। NCCI सोशल मीडिया अकाउंट्स के हवाले से तफ्तीश करेगी। बानी पीटीआई को सवालनामा भी फ्राहम किया जा चुका है। पाकिस्तान और IMF के वक्त के दूसरे शुमाही इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। IMF मिशन को मुआशी शरह नमू, महंगाई, तरसीलात ज़र, बरामदात समेत मैक्रो इकनॉमिक सूरत हाल पर ब्रीफिंग। ज़राए के मुताबिक पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब के बाद तामीर नौ की सरगर्मियों के लिए तरसीलात ज़र आने का तखमीना। हालिया सैलाब की वजह से पंजाब का बजट सरप्लस की निशानदही करने से इनकार। आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता होता है तो ये सस्ता नहीं करते, और जब महंगा हो जाए तो इन्होंने फ़ौरन पेट्रोल महंगा कर देना। ये जो पेट्रोल महंगा हो गया ना, इसकी वजह से हर चीज़ जो है ना महंगी हो जाती है। आटा, घी, दाल वगैरह। जो गरीब आदमी है जिसके पास मोटरसाइकिल भी नहीं है, उसके लिए तो ये फिर भी महंगाई हो गई है ना, वो कैसे गुजारा करेगा। ऑलरेडी पिस रही है महंगाई के चक्कर में, और ये मजीद पेट्रोल बढ़ा के ना तो मजीद उसको परेशान किया है। वहाँ ये डलवाल में 300-400 का एक दिन गुजरता है, हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लम है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को शहरियों ने मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि पेट्रोल महंगा होने से हर चीज़ महंगी हो जाती है। गरीब पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहा है, अब हालात और भी मुश्किल हो जाएंगे। हुकूमत ने पेट्रोल 4 रुपये 7 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया है। नई कीमत 268 रुपये 68 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 4 रुपये 4 पैसे महंगा होकर 278 रुपये 81 पैसे का हो गया। उधर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजूहात सामने आ गई। फ्रेट मार्जिन और कस्टम ड्यूटी में इजाफा, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का सबब बना। यूके पुलिस ने सिंध पुलिस से मदद मांग ली। इंटरपोल मैनचेस्टर ने गाड़ी की बरामदगी के लिए सिंध पुलिस को खत लिख दिया। स्याह रंग की रेंज ओवर 22 नवंबर 2022 को हीरो गेट से चोरी की गई थी। गाड़ी को ट्रैक करने पर लोकेशन कराची के इलाके सदर की आई। रेगिंगार खान में पसंद की शादी नाकाबिले माफी जुर्म बन गया। घर में सोए हुए जोड़े को नामालूम अफराद ने गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया। मसूद अहमद और 18 साल अहलिया हसीना बीबी ने चंद माह पहले पसंद की शादी की थी। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। फिलीपाइन में 6.9 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचाकर रख दी। 60 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए, 150 से ज़ायद जख्मी। मुतादिद इमारतें ज़मीन बोस, गिरजाघरों, पुलों, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और सड़कों को भी नुकसान पहुंचा। ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मरकज़ बोगो शहर के शिमाल मशरिक में 17 किलोमीटर के फासले पर था। हलाकों में इजाफे का खदशा। स्कूल्स और सरकारी दफातर बंद, हंगामी हालत नाफिज। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। सायम अयूब ने भारत के हार्दिक पांड्या से पहली पोजीशन छीन ली। ICC ने T20 रैंकिंग जारी कर दी। सायम अयूब का 4 दर्जे बेहतरी के बाद पहला नंबर, पांड्या दूसरे नंबर पर चले गए। बैटिंग में अभिषेक शर्मा की पहली पोजीशन बरकरार। साहबजादा फरहान की 11 दर्जे लंबी छलांग 13वें नंबर पर आ गए। बाबर आजम का 37वां, मोहम्मद रिजवान का 41वां नंबर। जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीम को VVIP सिक्योरिटी स्टेटस दे दिया गया। ज़राए के मुताबिक 7 अक्टूबर से 9 नवंबर तक शेड्यूल सीरीज के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम की हिदायत की गई है। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद काबीना डिवीजन की सिफारिश पर दौरे को खुसूसी सिक्योरिटी की मंजूरी दी गई। और पाकिस्तान हॉकी टीम को वर्ल्ड कप क्वालिफायर में जगह बनाने के लिए बांग्लादेश का चैलेंज दरपेश। पाक बांग्लादेश 3 मैचेस की सीरीज का शेड्यूल जारी। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज नवंबर में ढाका में खेली जाएगी। पहला मैच 13, दूसरा 14, तीसरा 16 नवंबर को होगा। जीतने वाली टीम हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफाइड खेलेगी।